वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। सो आज हमारी मार्केट एज एक्सपेक्टेड था कि गैप अप ओपन होगा, क्योंकि कल यूएस मार्केट में चाहे एसएनपी की बात करें चाहे नेस्डैक की बात करें सारे पॉजिटिव ओपन हुए थे। सो एज एक्सपेक्टेड मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद लगातार एक मार्केट डाउन ट्रेंड में फाइनली जाके एंड ऑफ द डे -69.69% के आसपास 0.40% डाउन के साथ क्लोज होता है। तो इसके पीछे का कारण भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड कल की यूएस मार्केट में बढ़ोतरी पॉजिटिव मोमेंट के साथ क्लोज हुआ था। वही कारण था कि आज हमारा गैप अप ओपन होना था और जो हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट लगातार स्लोली 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 एक निगेटिव में ही जाके फाइनली क्लोज हुआ। अगर हम चार्ट पैटर्न पे भी आप देखोगे तो पाओगे पिछले 5-7 ट्रेडिंग से लगातार मार्केट ऊपर जा रही थी और अप डाउन होकर के थोड़ा सा एक तरह से डाउन फेज एज यूजुअल भी था। मार्केट में थोड़ा स्लाइडली इसका भी डाउन भी होना चाहिए था और हुआ। और ये मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज़ फ्लोट हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी दिख रहा है। अगर हम बात करें तो मेजर इम्पैक्ट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आया कि ऐसा क्यों स्टॉक मार्केट में आज कंटिन्यूस डाउन स्लोप दिखने को मिला, वो रहा कि हमारे क्रूड ऑयल प्राइस का रेट बढ़ना। और ये कारण है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी, आपने देखा होगा कि 0.80 पैसे के हिसाब से आपके डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई। और ये गवर्नमेंट का प्लान है स्लोली स्लोली अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस अंडर $100 होता तो शायद गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को नहीं बढ़ाती। लेकिन पेट्रोल और डीजल की जितनी कंपनियां हैं सारे ने स्लोली स्लोली पॉइंट पॉइंट करके डीजल्स एंड पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाया है। और आप देख रहे हो लगातार ये आपका जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 120 यूएस डॉलर के आसपास जा चुका है। और ये गवर्नमेंट शायद ने कहा भी था कि अगर अंडर कंट्रोल होता तो डीजल्स और पेट्रोल कंपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये एबव द $100 है। और जिसका कारण है कि हमारे डीजल और पेट्रोल के प्राइस अक्रॉस द सिटी 0.80 से इंक्रीज हुए हैं। और ये आने वाले टाइम में अगर ये मोमेंटम पॉजिटिव बढ़ा रहा 100 के ऊपर रहा ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस का रेट, तो स्लोली स्लोली आप हमारे डिफरेंट अक्रॉस द सिटी कंट्री में डीजल और पेट्रोल के प्राइस में हाइक थोड़ा हाइक आप नजर आएगा। और ये कारण है कि अगर पेट्रोल प्राइस या डीजल प्राइस से बढ़ना, इसका मतलब कि ये एक क्रॉस द मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल पोर्टफोलियो, मल्टीपल एरिया को इम्पैक्ट करता है, जिसका कारण कि हमारे आज स्टॉक मार्केट में क्या आपको दिखा। प्राइस का बढ़ना मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ना किसी चीज़ का, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ना तो उसकी श्योरली है कि उसके कॉस्ट जो प्राइस होगा किसी भी थिंग का, वस्तु का, वो बढ़ना होगा। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्रूड ऑयल प्राइस का जो दिन पर दिन बढ़ाव हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। और वैसे नहीं, क्योंकि हम एज ए इंडिया अपनी कंट्री काफ़ी मात्रा में, काफ़ी 80% के आसपास कह सकते हो कि हम ब्रेंट क्रूड ऑयल को हम खरीदते हैं। तो हमारी ज़रूरत काफ़ी है, और अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि हमारे इम्पैक्ट डिफरेंट बिजनेस में हो जाता है। ओके, तो ये रहा कि मेन पॉइंट जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आज स्लाइसली डाउन अप क्लोज हुआ। और रही बात, कुछ स्टॉक्स स्टिल मार्केट में डाउन रहा, लेकिन कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स रहे मार्केट में जो कि आज के डेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और पिछले 1 साल से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसे स्टॉक्स की हम बात करें तो नंबर 1 स्टॉक्स मैंने कंसिडर किया आज गुजरात अल्का माइंस एंड केमिकल लिमिटेड। आज की डेट में इस स्टॉक्स में 3.5% से ज़्यादा की उछाल देखी गई।
और इस अच्छी बात है, इस कंपनी का अगर फंडामेंटल पैरामीटर आप चेक करते हो, चाहे कंपनी में रेड फ्लैग की बात करो, ऐसी कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। अगर कंपनी की एंट्री पॉइंट की बात करो, गुड टाइम टू कंसिडर एंट्री पॉइंट, स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। डिविडेंड ट्रैक की बात करते हैं, काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड ट्रैक देता है। आरओई रिटर्न की बात करते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स है। और अच्छी बात है, ये स्टॉक्स आज भी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। और आप बात नहीं मानोगे, अगर इस कंपनी में आपने मात्र 1 लाख का निवेश पिछले 1 साल पहले किया होता, तो 1 साल में इसने कंपनी ने आपको रिटर्न दिया 125%। मीन्स कि आपके 1 लाख के वैल्यू को 2,25,000 उसने बना दिया है। कितना बेहतरीन रिटर्न मात्र 1 साल के अंदर। और ये केमिकल्स सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, काफ़ी बेहतरीन से अपने शेयर होल्डर को पिछले साल दर साल ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देती चली आ रही है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में भी ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स आपको दे सकती है। अगर स्टॉक का अगर चार्ट पैटर्न भी आप चेक करोगे, तो ये स्टॉक्स आपको 600 के आसपास गिर चुका था, और 600 से लगातार स्लोली 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 ऊपर होते होते आज ये 780 के ऊपर गया, और कह सकते हो आज 800 को भी टच किया। तो यहाँ से अगर ये नेक्स्ट अपने टॉप को भी हिट में आता तो 850 के पास आसानी से ये आपको जंप नज़र होता हुआ आएगा। तो एक अच्छा ऑप्शंस गुजरात अल्कामाइन एंड केमिकल लिमिटेड में है कि आप चाहो तो एनालिसिस करके इसमें पोजीशन बना करके इजीली कमिंग 3 to 4 वीक्स में 850 का प्राइस इसमें आप देखोगे। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, वो है इंडिया एक्सचेंज एनर्जी। ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन है, इसका काफ़ी यूनिक बिजनेस है। ये ऑनलाइन काइंड ऑफ कह सकते हो पावर्स एंड कंजम्पशन का ट्रेडिंग ऑप्शन, एक्सचेंज ऑप्शन करती है, जिसमें कि लोग पावर को सेल और एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। और इस कंपनी ने भी पिछले 1 साल में आपको 90% के रिटर्न दिए। लो लगाया 100 का, हाई लगाया 318 का। आज के दिन ये 3% का इसमें उछाल रहा, और ये 228 पे मिल रहा है आपको। और इसका भी अगर फंडामेंटल पैरामीटर चेक करें तो काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट आज भी गुड टाइम टू कंसीडर टेक एंट्री इन दिस स्टॉक्स, बिकॉज ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। डिविडेंड ट्रैक उतना अच्छा नहीं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन, 90% का रिटर्न 1 साल के अंदर, ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न्स आपको इस कंपनी ने दिया है। और इस कंपनी का भी अगर आप चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे, तो ये कंपनी यहाँ से अपने ऑलमोस्ट जो डाउन इसने अपने टॉप से काफ़ी डाउन बना दिया था, और यहाँ से स्लोली 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 ये ऊपर जा रही है। और ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि यहाँ से आसानी से आपको 250 या 280 के आसपास स्टॉक से 3 to 4 वीक्स में आएगा। तो यहाँ पर आप पोजीशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिट, डबल डिजिट का ग्रोथ इस कंपनी से रिटर्न कर सकते हैं। आप चाहो तो चाहे गुजरात अल्कामाइन की बात करें या IEX, बेहतरीन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है होटल इंडस्ट्री से। आपने नाम सुना होगा ITC, इंडियन होटल कंपनी। सो आपने देखा होगा इंडियन होटल कंपनी एक चेन्स ऑफ होटल्स है, चाहे आप ताज होटल की बात करो, ब्रांडेड होटल्स जो मुंबई में या डिफरेंट कंट्रीज़ में है, उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है, और उन सब के लिए कंपनी है जिसमें कि, और इस कंपनी की बात है, स्टॉक्स ने भी आपको 90% का रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है। और इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न वैसे काफ़ी ख़राब नहीं, एक लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन है। और इस स्टॉक्स की बात करें एंट्री पोजीशन की, यस, इस स्टॉक्स में आज भी आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। गुड टाइम टू कंसीडर टू टेक एंट्री एंड बुक प्रॉफिट। और इसका भी अगर चार्ट पैटर्न इस कंपनी का चेक करते हो तो आप चेक करोगे, ये भी अपने डाउन से लगातार स्लोली स्लोली अब ऊपर जा रहा है। और पॉसिबिलिटी यहाँ से कि अगर अपने नेक्स्ट हाई को मीट करता है तो आसानी से 250 के आसपास ये स्टॉक्स 3 to 4 वीक्स में आपको मिल सकता है। तो आज भी इस स्टॉक्स में पोजीशन बना करके शॉर्ट टर्म में 3 to 4 वीक में इस स्टॉक से आप आसानी से डबल डिजिट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन इस इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड में भी है। सो ये 3 स्टॉक्स रहे, शायद गुजरात अल्कामाइन की बात करें,
और आप IEX की बात करो या आई होटल कंपनी की बात करो, ये तीनों कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। आप चाहो तो IEX और गुजरात अल्कामाइन को लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। आप भी इनके चार्ट को स्टडी करो, इनके बिजनेस को स्टडी करो। जो गुजरात अल्कामाइन की शायद सेल्स या प्रॉफिट उठा के देख लिए और उनके रिटर्न्स ऑन इक्विटी देख लीजिए और IEX की देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल, मैनेजमेंट बेहतरीन है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से इन दोनों स्टॉक्स को, चाहे IEX हो चाहे गुजरात अल्कामाइन को, आप लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। और ये श्योरली तीनों स्टॉक्स आपको 3 to 4 वीक्स में एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही चार्ट को एनालिसिस करिए। अगर ऐसा चार्ट पैटर्न आपको दिखे तो आप अपने एनालिसिस के बेस में ज़रूर आप पोजीशन बना करके प्रॉफिट टाइम से बुक कर सकते हैं। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।